नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार आपके लिए लाता है बिहार की 30 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, गयाजी में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। गयाजी में मगध विश्वविद्यालय परिसर में आज पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बिहार के साथ साथ झारखंड से भी लोग अपने अपने वाहनों से पहुंचेंगे। इससे पूरे जिले में ट्रैफिक दबाव बढ़ेगा। भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम शशांक शुभंकर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 22 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सड़कों पर वाहनों की भीड़ उमड़ेगी। इससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो सकती है। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उस दिन शिक्षण कार्य स्थगित रखा जाएगा। रेलवे ने बिहार के लिए पहली बार उठाया ये बड़ा कदम। रेलवे ने बिहार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें यात्रियों को राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस स्कीम के तहत यात्री रिटर्न जर्नी पर डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि यह जानकारी स्पष्ट नहीं है कि यह स्कीम विशेष रूप से बिहार के लिए शुरू की गई है, लेकिन भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस योजना को लागू किया है। लोगों की सहूलियत के लिए रेलवे पटना में रिंग रेल सेवा की शुरुआत करेगी। साथ ही दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारी भी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि अगले 2 महीनों में देश भर से बिहार की ओर 12,000 से अधिक विशेष ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी। किस्त का पैसा लेकर पीएम आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों की हुई पहचान। भभुआ जिले में आवास विहीन लोगों को पीएम आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2016 से 2021 से 22 में पीएम आवास बनाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई गई थी। राशि लेने के बाद भी 413 आवासों को लाभुकों के द्वारा अब तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे लाभुकों की ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सूची मांगी गई है। ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के दिशा निर्देश पर राशि लेकर आवास नहीं पूरा करने वाले लाभुकों को चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित किए गए लाभुकों को 3 श्रेणी में रखा गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ड्राइवर पर एफआईआर। बिहार वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर नवादा में एफआईआर हुई है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंगलवार को काले रंग की थार गाड़ी की टक्कर से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। नवादा सदर एसडीपीओ 1 के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर राहुल की गाड़ी का टायर चढ़ गया था। महेश की ओर से नवादा नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सरकारी स्कूल में 75% उपस्थिति अनिवार्य। नवादा जिले में स्कूली छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह नियम प्राथमिक, हाई और इंटर स्कूल के सभी छात्रों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल का उपयोग शुरू किया है। छात्रों की उपस्थिति की जांच के बाद ही उनके खाते में साइकिल, पोशाक और अन्य योजनाओं की राशि भेजी जाएगी। विभाग ने डीओ और लेखा योजना के डीपीओ को मेधा सॉफ्ट पर डाटा एंट्री का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। राशि का भुगतान एनआईसी द्वारा विकसित पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे छात्रों के खाते में किया जाएगा। 18 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग ने आज बिहार के 18 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हवा चलने की संभावना है। प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, बिजली गिरने के साथ ही बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। बिहार में आने वाले दिनों मानसूनी तेजी के एक्टिव होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 26 अगस्त तक राज्य में हैवी रेन की संभावना जताई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट देते समय किसी अन्य की आवाज आई या शरीर का कोई अंग दिखा तो आवेदन, रिजेक्ट लर्निंग। ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देते समय सावधान रहे। प्रश्न का उत्तर देते समय आवेदक के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज या शरीर का कोई भी अंग वीडियो में दिखा तो आवेदन रद्द हो जाएगा। आवेदन को कोई अधिकारी नहीं बल्कि सिस्टम ही रिजेक्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर को इसी तरह से तैयार किया गया है। ऐसा होने पर फिर से स्लॉट बुक करना पड़ेगा। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। टेस्ट में पूछे जाने वाले यातायात नियमों के संबंधित सवालों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभी रोज करीब 40% लोग ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आवेदन कर रहे हैं। करीब 60% लोग डीटीओ कार्यालय आकर टेस्ट दे रहे हैं। अगर किसी आवेदक को डीटीओ कार्यालय आने में परेशानी है तो वह ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। सॉफ्टवेयर ही टेस्ट देने वाले को पास या फेल करेगा।
अस्पतालों में कांग्रेस कराएगी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने घर घर अधिकार का वादा लिस्ट जारी कर दिया है। यह एक तरह से घोषणा पत्र ही है। इसके तहत कमाई का अधिकार, दवाई का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार की बात की गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक फॉर्मेट जारी किया है, जिसके नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर भी है। मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसका ऐप भी कांग्रेस ने लाया है। महागठबंधन की सभी पार्टियों की सहमति से इसे तैयार किया गया है। अब तक माई बहन मान योजना के वादे के बाद कांग्रेस घर घर अधिकार की बात कर रही है। इसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में कराने का वादा भी शामिल है। 200 यूनिट बिजली का वादा है। वैशाली मोतिहारी में एनआईए रेड नागालैंड से AK-47 लाकर बेचते थे। नागालैंड से AK-47 लाकर बिहार में बेचने के मामले में गुरुवार को एनआईए ने रेड की है। वैशाली, हाजीपुर और मोतिहारी में ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले टीम ने दिसंबर 2024 को मुजफ्फरपुर में मुखिया भोला राय के घर छापेमारी की थी। उसके बेटे देवमुनि ने पूछताछ में बताया है कि 2 दिनों के लिए AK-47 हाजीपुर के राजू राय और राजू सिंह के घर पर रखी थी। देवमुनि की निशानदेही पर ही आज एनआईए ने ये रेड की है। एनआईए ने राजू राय के पूरे घर का तलाशी ली है। छत पर लगे वाटर टैंक समेत घर के अलमारी, गोदरेज, पेटी, बक्से सहित पूरे घर का तलाशी ली। सूत्रों की माने तो अब तक टीम को राजू राय के घर से कोई सामान नहीं मिला है। एनआईए ने राजू राय को अपने साथ लेकर अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। नीतीश कुमार ने चुनाव को लेकर बनाई नई रणनीति। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले जदयू नई रणनीति के साथ लक्षित समूहों के साथ अपने को सक्रिय कर रहा है। अब तक 100 टीमों को इस काम में उतारा गया है। जदयू ने लोगों से संवाद कर यह भांपना आरंभ किया है कि चुनाव को ले उनका मन मिजाज किस तरह का है। जदयू प्रदेश मुख्यालय स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। पार्टी में मुख्यालय स्तर तथा प्रकोष्ठ स्तर पर सक्रिय नेताओं व कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया गया है। आने वाले समय कई और टीम को लक्षित समूह के साथ संवाद को उतारने की योजना है। मदरसा शिक्षकों का नीतीश के सामने हंगामा। पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के सामने गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। लोग मुख्यमंत्री को झापन देना चाहते थे, लेकिन नहीं दे पाए। इसके बाद उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आज इन मदरसों को लेकर घोषणा होनी थी और यही बोलकर बुलाया गया था। सीएम नीतीश ने अपने भाषण के दौरान कुछ भी घोषणा नहीं की। जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सीएम ने कहा, कोई समस्या है तो बताइए, समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षकों से झापन लिया। बिहार में अब भ्रष्टाचार की शिकायत करना होगा आसान। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पीड़ितों तक पहुंचने के लिए एक नई पहल की है। अब ब्यूरो के अधिकारी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों से मिलेंगे और उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे। इस अभियान की शुरुआत भागलपुर और पूर्णिया से हो रही है। महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इससे लोगों को पटना आने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एडवोकेट नीलम प्रवीण को आरजेडी में बड़ी जिम्मेदारी बनी। राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नवादा की बेटी और जुझारू समाजसेवी एडवोकेट नीलम प्रवीण को राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर जिले का मान बढ़ा दिया है। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने की है। बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में वोटर अधिकार रैली में शामिल होने के लिए शेखपुरा जाते समय तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। राजद विधायक अनिरुद्ध कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से ही फोरलेन के पास उनका इंतजार कर रहे थे। करीब 9 बजे तेजस्वी यादव का काफिला वहां पहुंचा। विधायक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ दोनों नेता मिलकर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मौजूद थे। पटना और हाजीपुर के बीच वाटर मेट्रो सेवा जल्द होगी शुरू। हाजीपुर के शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। पटना और हाजीपुर के बीच जल परिवहन वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होगी। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से पटना, हाजीपुर और सोनपुर के बीच जल परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोची वाटर मेट्रो की तरह अब पटना और हाजीपुर के बीच स्ट्रीमर सह वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। यह जानकारी हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह ने बुधवार की शाम दी। बीएसआरटीसी बसों की टिकट बुकिंग 1 सितंबर से खुलेगी। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला, पानीपत, लखनऊ, सिलीगुड़ी और कोलकाता जैसे शहरों में रह रहे प्रवासियों के लिए दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के मौके पर बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर गया, पूर्णिया और दरभंगा के लिए 1 सितंबर से बस सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बताया है कि 1 सितंबर से बस टिकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। बस सेवा 20
सितंबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को दशहरा है, 20 अक्टूबर को दिवाली और 28 अक्टूबर को छठ का सुबह का अर्घ्य है। बेगूसराय से 1.5 घंटे में पहुंचेंगे पटना। बेगूसराय में गंगा नदी पर सिमरिया और औंटा के बीच 6 लेन सड़क पुल बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त यानी कल इस पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से बेगूसराय में बने इस ब्रिज का निरीक्षण करने आएंगे। साथ ही यहां बने रिवर फ्रंट का भी जायजा लेंगे। बिहार में अब तक कितने लोगों ने वोटर बनने का दिया आवेदन? बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 1,98,660 पात्र नागरिकों ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन दिया है। इनमें सभी 18 साल से अधिक उम्र के हैं। उन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर फॉर्म 6 भरकर आवेदन किया है। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार राज्य में प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों की संख्या 60,010 हो गई है। नियमानुसार 7 दिनों के अंदर इनके दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाना है। चुनाव आयोग इनमें अब तक 2,394 दावा एवं आपत्तियों का निपटारा कर दिया है। बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। राज्य सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए औद्योगिक विकास के लिए 7,700 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके लिए 3,50,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बुधवार को इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने एक निश्चित समय सीमा के अंदर भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया। इसके लिए भूस्वामियों को उचित मुआवजा भुगतान का भी निर्देश दिया। बिहार में 17 नए इंडस्ट्रियल पार्क के जमीन अधिग्रहण को मंजूरी। बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। राज्य सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए औद्योगिक विकास के लिए 7,700 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नए इंडस्ट्रियल पार्क से राज्य में लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। बिहार को वंदे भारत 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का ऐलान। चुनावी साल में रेलवे ने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिहार में एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होंगी। इसके अलावा दिवाली और छठ पर दूसरे राज्यों से बिहार आने जाने वाले लोगों के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना में रिंग रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को नई दिल्ली में यह घोषणा की। भागलपुर में सरकारी योजनाओं का गांव-गांव में प्रचार। भागलपुर में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र ने सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नया कदम उठाया है। बुधवार को ई रिक्शा के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों और गांवों में योजनाओं का प्रचार किया गया। खरीक प्रखंड और आसपास के गांवों में चलाए गए इस अभियान के दौरान लाउडस्पीकर से घोषणाएं की गई। साथ ही पंपलेट भी बांटे गए। भटोरिया, पटोढ़ी, बेलखुरिया, दासपुर, तेलगी, गणेशपुर, मेन रोड, खरीक बाजार, भतुतर, ध्रुवगांग, उस्मानपुर और लतरा में प्रचार किया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल जाती है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। राहुल गांधी की मुंगेर यात्रा से पहले प्रशासन अलर्ट। मुंगेर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी आज बुधवार शाम पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा 21 और 22 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान वे रोड यात्रा करेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी टीम ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। सफियाबाद गौरीपुर के पास स्थित मुंगेर इमरजेंसी अस्पताल में 2 कमरे और आईसीयू वार्ड तैयार किए गए हैं। किसी आपात स्थिति के लिए डॉक्टर और स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया है। अस्पताल के निदेशक डॉ हर्षवर्धन के अनुसार अस्पताल सभी आवश्यक संसाधनों से लैस है। यही अस्पताल पहले प्रधानमंत्री के सत्यवादी हवाई अड्डे के कार्यक्रम के दौरान भी एएसपीजी की निगरानी में था। अवैध बालू खनन पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम। जमुई जिले में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने में जिला प्रशासन और खनन विभाग पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। टाउन थाना क्षेत्र के दौलतपुर बालू घाट से प्रतिदिन भारी मात्रा में अवैध रूप से बालू निकाला जा रहा है और ट्रैक्टरों के माध्यम से तेज रफ्तार में ढोया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। डाक विभाग की रजिस्ट्री सेवा रहेगी जारी। बिहार डाक परिमंडल ने रजिस्ट्री सेवा बंद होने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय संचार विभाग से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। इस मुद्दे पर खगड़िया के आरटीआई कार्यकर्ता शैलेंद्र सिंह तरकर और अमरीश कुमार ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था। उन्होंने मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। कार्यकर्ताओं ने अपने पत्र में कहा कि रजिस्ट्री सेवा छात्रों और गरीब तबके के लिए एक सस्ता विकल्प है। यह सेवा विश्वसनीय
विश्वसनीय और कानूनी रूप से मान्य है। उनका कहना है कि अगर यह सेवा बंद होती है तो इसका फायदा निजी कुरियर कंपनियों को मिलेगा। इससे ग्रामीण और गरीब वर्ग को नुकसान होगा। लखीसराय में 70 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लखीसराय में सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक दिवसीय दौरा किया। विधापीठ चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने अतिथियों को बुके और चादर भेंट की। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि जिले में 70 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही जिले में 300 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। स्थानीय सांसद और उप मुख्यमंत्री के सहयोग से जिले को नई परियोजनाएं मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होगा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन। नालंदा जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर शस्त्र लाइसेंस धारियों के हथियारों और कारतूसों का 100% भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। यह अभियान 25 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2025 तक चलाया जाएगा। जिला प्रशासन का यह कदम तस्करों द्वारा राष्ट्रव्यापी गिरोहों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर उच्च गुणवत्ता के हथियार खरीदने और उनका उपयोग संगठित अपराध एवं आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 26 अगस्त को नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक। पटना नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की 16वीं साधारण बैठक 26 अगस्त को होगी। इस बैठक में कुल 47 एजेंडों पर चर्चा होगी। वहीं मेयर के भ्रमण के दौरान पार्षदों द्वारा दिए गए अनुशंसा पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले 11 जुलाई में बोर्ड की बैठक हुई थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। मेयर पुत्र शिशिर कुमार पर पार्षदों को गाली देने और हथियार लेकर बैठक में आने का आरोप लगा था। दरअसल इस बैठक में अलग अलग एजेंडों पर चर्चा होगी। अदालतगंज के पास स्थित इस्कॉन मंदिर प्रवेश द्वार में पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। निगम क्षेत्र के अंतर्गत वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। कहाँ हाजे कलां पानी टंकी के पास विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान से हाथापाई। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक पर ट्रैफिक जवान से हाथापाई हुई है। ऑटो ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात जवान अजय कुमार को चाकू मारने की धमकी दी है। सूचना मिलने के बाद भी नगर थाना और डायले के 1-2 की टीम समय पर नहीं पहुंची सकी। जवान आरोपी को पकड़कर थाना ले जाने लगा, लेकिन बीच रास्ते से ही वो फरार हो गया। घटना बुधवार की है। जानकारी के मुताबिक चौक के पास जाम लगा था। इस दौरान बीच सड़क पर ऑटो रोककर ड्राइवर सवारी बैठाने लगा। ऑटो नहीं बढ़ाने पर जवान ने पीछे से डंडा चला दिया। इसी बात पर बहस हुई और हाथापाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद आरोपी गाड़ी साइड में खड़ी कर वापस आया। जवान से गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगा। धमकी दी कि वह पड़ोस के मोहल्ले का है और चाकू मार देगा। बेतिया में जितिया पर्व के कारण परीक्षा शेड्यूल बदला। पश्चिम चंपारण जिले के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले परीक्षा 10 सितंबर से 15 सितंबर तक निर्धारित थी, लेकिन 15 सितंबर को जितिया का छुट्टी होने के कारण शिक्षा विभाग ने शेड्यूल में संशोधन कर दिया है। अब परीक्षा 10 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर तक चलेगी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।